नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। सहरसा और मधेपुरा समेत 16 जिलों की 64 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। कोविड-19 के 2,464 नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,031 हुई। राज्य सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सहरसा और मधेपुरा जिलों के साथ 16 जिलों के 120 प्रखंडों की 64 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 राहत शिविर और 1,365 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन हो रहा है। राहत शिविर में 18,000 से अधिक लोग रह रहे हैं, जबकि सामुदायिक रसोई घरों में 10 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पश्चिम चंपारण जिले में हुई है। 32 पशुओं की भी मौत हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि नदियों में उफान के कारण नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। गंडक नदी का पानी फैलने से सारण और सिवान जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 722 पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन रोक दिया गया है। सिवान जिले में सरयू और धमई नदी का पानी कई नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज जिले में बाढ़ के पानी में कमी आई है, लेकिन बैकुंठपुर प्रखंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी में उफान से मुरौल प्रखंड के कई नए गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाया नदी का सुरक्षा बांध टूटने से पारू, साहेबगंज और सरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं वैशाली जिले में वाया नदी के उफान से भगवानपुर, पटेढ़ी, बेलसर और महुआ सहित अनेक गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बागमती, करेह, अधवारा समूह आदि नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से नित नए क्षेत्र बाढ़ से डूब रहे हैं। करेह नदी के दोनों तटबंधों पर पानी का भारी दबाव बना हुआ है। स्थानीय लोग तथा जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी से अब तक बांधे सुरक्षित है। शहरी क्षेत्र के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, आजमनगर, सुंदरपुर आदि कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। शहरी सुरक्षा तटबंध पर भी पानी का भारी दबाव बना हुआ है। उधर जिला प्रशासन के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोसी, कमला, करेह और बागमती नदियों में उफान के कारण जिले के कल्याणपुर, सिंघिया, बिथान और हसनपुर प्रखंडों की 33 पंचायतों के 94 गांवों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से कल्याणपुर प्रखंड के कलोजर, नामापुर और जटमलपुर समेत 10 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं जिले के शिवाजी नगर और सिंघिया क्षेत्र के तटबंधों पर पानी के भारी दबाव के कारण 24 पंचायतों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। इधर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर बाढ़ के कारण आज 12वें दिन भी रेल परिचालन ठप है। मधुबनी में कोसी और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। महानंदा और कनकई नदी में उफान से किशनगंज जिले के 5 प्रखंड प्रभावित हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक, सिकरहना और मसान नदियों के पानी से 17 प्रखंडों की 1,45,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के 166 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। खगड़िया में कोसी, बागमती, करेह और गंगा नदी का पानी 7 प्रखंडों के 39 पंचायतों में प्रवेश कर चुका है। वहीं सुपौल जिले के 5 प्रखंडों की 82,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। कोसी नदी में उफान से सहरसा जिले के 4 और मधेपुरा जिले के 2 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि प्रमुख नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है या फिर उसमें कमी दर्ज की गई है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया और सिकंदरपुर में लाल निशान से 1-1 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में लाल निशान से 3 मीटर और खगड़िया में 1 मीटर तक ऊपर पहुंच गया है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर में स्थिर बना हुआ है। हालांकि यह रुन्नी सैदपुर में लाल निशान से 2 मीटर, बेनीबाद में 1 मीटर और हायाघाट में 2 मीटर ऊपर बह रही है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर दरभंगा में स्थिर बना हुआ है, जबकि सीतामढ़ी के सोनबरसा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। वहीं महानंदा नदी का जलस्तर भी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में घटा है। कोसी नदी के जलस्तर में भी कमी देखी गई है। नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। कमला बलान और परमान नदी के जलस्तर में भी कई स्थानों पर कमी दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया में 20.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया कि जिले के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों में पटना, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर और दरभंगा जिले के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिल्म अभिनेता के पिता के सिंह के अनुरोध पर राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले पुलिस का रवैया पुलिस के रवैये के खिलाफ सरकार कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही है और इस संबंध में महाअधिवक्ता से परामर्श किया जा रहा है। शेष समाचार एक